हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। सबसे पहले बात करेंगे पीटी 2023 का स्कोर कार्ड जिसके पास है उसके लिए यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है 27 फरवरी को। और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकेंगे 24 अप्रैल से लेकर 24 मई के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है तो इस पर बात करें तो ये कौन सा विज्ञापन है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से पद नाम होगा सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2। इसमें दोस्तों कुल मिला के 134 पद हैं और यहाँ पर जनरल को 54, अनुसूचित जाति को 28, अनुसूचित जनजाति को 2, अन्य पिछड़ा वर्ग को 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। तो ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। आवेदन करने के लिए ज़रूरी है कि आपने पीटी 2023 की परीक्षा दी हो और आपके पास इसका वास्तविक स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका अंक 0 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। शून्य वाले तो नहीं कर पाएंगे, मतलब कम से कम आपका जो स्कोर हो वो पॉजिटिव हो, तब जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। योग्यता क्या रहेगी दोस्तों, तो अगर आप स्नातक हैं एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग से, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है, या फिर आपने वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन है आपका, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एजी वाले कर सकते हैं जिन्होंने साइंस यानी कि बीएससी किया हुआ है, साथ ही साथ कॉमर्स वाले, और अगर आपने बीए किया हुआ है, बीए में आपका इकोनॉमिक्स है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और कृषि अर्थशास्त्र में जो लोग स्नातक हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है या फिर कृषि में आपने अर्थशास्त्र कृषि विपणन में आपने पीजी किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, अधिमानी अर्हता है ये। एज लिमिट वही पुरानी वाली है कि 1 जुलाई को उम्र की गणना की जाएगी। 21 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। अगर आप यूपी से हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, तो 5 साल की छूट आपको और मिलेगी, यानी कि तब उम्र सीमा 21 से 45 साल रखी गई है। चयन का आधार वही है, यानी कि लिखित परीक्षा है। और लिखित परीक्षा के लिए अभी वर्तमान में परीक्षा पाठ्यक्रम और एग्ज़ाम डेट, साथ ही साथ परीक्षा योजना के बारे में अभी डिक्लेरेंस नहीं आया है, तो इसके बारे में जानकारी आपको अलग से मिलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि लिखित परीक्षा के लिए कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो पद हैं, पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं, कुल मिला के 134 पद हैं। तो 134 पदों के कुल 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये पदों की, यानी कि दोस्तों कुल मिला के 2010 लोगों को मुख्य परीक्षा के सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। और इसके बारे में आपको ये भी बता दें कि अभ्यर्थी अगर आरक्षण या आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो निर्धारित तिथि तक उसका प्रमाण पत्र अवश्य ले लें, तभी जाके उनको ये छूट अनुमान्य रहेगा। दोस्तों बात करें समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में 1 हफ्ते में निर्णय हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शासन ने 27 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से साक्ष्य मांगे थे। और यहाँ पर आयोग की जो समिति गठित की गई है आंतरिक कमेटी, तो उसने 2 मार्च तक जो अभ्यर्थी हैं उनसे साक्ष्य मांगे थे ईमेल के माध्यम से। तो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि 1 हफ्ते में निर्णय हो जाएगा। शासन ने 27 फरवरी तक अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य मांगे थे, तो ये मियाद तो पूरी हो चुकी है। और इसके बाद दोस्तों अगर देखें तो आयोग ने शासन को एसटीएफ जांच की संस्तुति भी भेजी है। आयोग की जो आंतरिक जांच थी वो शुरू होने वाली थी कि इसी बीच शासन ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और अलग से भी इसकी जांच जो है वो शुरू करा दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल कुल 7 लाख अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों का कहना है कि वायरल हुए प्रश्न पत्र के वैकल्पिक उत्तरों में भले ही सभी प्रश्नों के उत्तर सही न रहे हों, लेकिन काफ़ी संख्या में उत्तर सही भी मिले हैं। ऐसे में परीक्षा से पहले पेपर वायरल होने के आरोपों को पूरी तरह से तो खारिज नहीं ही किया जा सकता। और साथ ही साथ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जब पुलिस भर्ती परीक्षा का जो निर्णय है वो ले लिया गया, तो आखिर आरओ परीक्षा पर निर्णय लेने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। बारिश में भी टेंट लगाकर अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में जो अभ्यर्थी हैं वो वाराणसी, लखनऊ, पश्चिमी यूपी और दिल्ली तक से अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर शामिल हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक परीक्षा
रद्द नहीं होती है वो धरना स्थल पर डटे रहेंगे और इसके पहले वो किसी भी सूरत में आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें बताती हैं कि अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं और साथ ही साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है तो क्या वजह है कि आरओ की परीक्षा रद्द करने में इतना समय लिया जा रहा है। परीक्षा निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखने के लिए ये जो अभ्यर्थी हैं ये बिल्कुल संकल्पित हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। कल बरसात में भी अभ्यर्थी जो थे वो धरना स्थल पर जुटे रहे। सिपाही भर्ती एसटीएफ को जांच में मिला क्यूआर कोड। तो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। उनको एक क्यूआर कोड मिला है, इसके जरिए भी पेपर लीक किए जाने की आशंका है। जब क्यूआर कोड की पड़ताल की गई तो आईपी एड्रेस की जानकारी नहीं हो सकी। हालांकि यह किस कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से जनरेट किया गया था इसका पता एसटीएफ जुटाने लग गई है कि कहाँ से जनरेट हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इस मामले में अब तक 12 टेलीग्राम ग्रुप हैं, 3 व्हाट्सएप चैनल हैं और इसकी जानकारी एसटीएफ को मिली है जिसमें पेपर लीक हुआ था। वायरल कंटेंट के ओरिजिन तक पहुंचने का प्रयास भी जारी है। वहीं इस मामले में एसटीएफ ने यशोदानगर से एक संदिग्ध को उठाकर पूछताछ भी शुरू कर दी है, यानी कि एक गहन जांच अब इसके बारे में की जा रही है। एसटीएफ सूत्र बताते हैं कि उनके साइबर विशेषज्ञ इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। हाल ही में एक क्यूआर कोड मिला था, इसके जरिए भी आंसर की वायरल होने की सूचना मिली थी। और दोस्तों बात करें तो सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने पर कुछ अभ्यर्थी काफ़ी यहाँ पर परेशान भी हैं। एक मामला लखनऊ से आ रहा है जिसमें एक अभ्यर्थी जिसने कहा कि उसका पेपर काफ़ी अच्छा गया था और पेपर जब रद्द हुआ तो उसने जान दे दी है, फांसी लगा ली है। तो यहाँ पर रजनीश नाम है इस अभ्यर्थी का। रजनीश मूल रूप से फतेहपुर मालवा के उदयराजपुर का रहने वाला था। वहाँ उसके पिता रमेश चंद्र रहते हैं। तो तेलीबाग के द्वारिकापुरी में बहन पिंकी के साथ रहता था और पिंकी ने बताया कि रजनीश ने 17 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा दी थी। परीक्षा अच्छी होने से वह खुश था, उसे उम्मीद थी कि वो परीक्षा पास कर लेगा। 24 फरवरी को परीक्षा रद्द होने की बात पता चलने के बाद रजनीश काफ़ी परेशान हो गया था। सोमवार रात खाना खाने के बाद वो कमरे में सोने चला गया। सुबह देर तक नहीं उठा तो लोगों ने जब पता किया तो पता लगा कि अंदर वो फांसी पर लटका हुआ है। चिकित्सकों ने उसे फिर मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इंस्पेक्टर पीजीआई ब्रजेश कुमार तिवारी के मुताबिक उसके सुसाइड नोट नहीं मिले हैं और रजनीश के मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को वजह बताया जा रहा है, अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। और बात करें दोस्तों सीयूईटी के बारे में तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है सीयूईटी के लिए वो शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर डेट्स मैं आपको बता दूँ कि 26 मार्च से लेकर यहाँ पर 26 मार्च तक तो आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन जो है बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। 28 तारीख तक त्रुटि संशोधन किया जा सकता है। 15 से 31 मई के बीच में परीक्षा संभावित है अगर लोकसभा के चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन इसी बीच ये समझ में नहीं आ रहा है अभ्यर्थियों को कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये डायरेक्ट एडमिशन लेगा या फिर सीयूईटी के माध्यम से लेगा। हालांकि जो लिस्ट है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम है, लेकिन पिछले दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कार्य परिषद की बैठक हुई थी तो उसमें मुद्दा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी के जरिए स्नातक में प्रवेश लिया जाए या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराएगा। तो क्योंकि पिछली बार सीयूईटी के माध्यम से जो आवेदन हुए थे तो उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सत्र था वो काफ़ी पीछे हो गया था, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं कि डायरेक्टली एडमिशन लिया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद लेगा कि कैसे होगा अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन सीयूईटी के लिए जो आवेदन है ये शुरू हो चुके हैं। यूपी बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो गणित के बड़े सवालों ने बिगाड़ दिया समीकरण। 1,33,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा अब तक छोड़ दी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 20,93,548 अभ्यर्थी जो पंजीकृत थे हाई स्कूल की परीक्षा के लिए, उसमें लगभग 1,33,000 ने अपनी परीक्षाओं को छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को दोस्तों आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, लाइक और शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।